Hi everyone. So इस वीडियो में we will be talking about TCS टैग कोडिंग टेस्ट. ओके, सो व्हाट इज TCS टैग कोडिंग टेस्ट? इसको सबसे पहले हम समझते हैं. सो अगर आप लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है TCS के कोडविटा में, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि जब कोडविटा के रिजल्ट्स आए हैं तो आपको मेल रिसीव हुआ होगा TCS के टैग कोडिंग टेस्ट के लिए. अब इस टैग कोडिंग टेस्ट को समझते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. सो बेसिकली TCS टैग कोडिंग टेस्ट एक टेस्ट बनाया गया है आपको एवेल्युएट करने के लिए. एंड इस टेस्ट के बेसिस पर ही आपकी जो आगे की प्रोसेस है, जिसमें आपके जनरली TCS में जो इंटरव्यूज हैं वो भी शेड्यूल किए जाते हैं, चाहे वो निंजा की प्रोफाइल हो, चाहे वो TCS डिजिटल की प्रोफाइल हो, या फिर वो TCS प्राइम की प्रोफाइल हो. ये तीनों प्रोफाइल्स के लिए जो यहाँ पर आपके जो इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं, उन इंटरव्यूज पर भी ये TCS टैग कोडिंग टेस्ट का इफेक्ट पड़ता है. ये TCS कोड वेटा का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि 2024 के एग्जाम से इंक्लूड किया गया है. अब जब 2024 में लास्ट ईयर ये जब एग्जाम हुआ था, तो उसका क्या फीडबैक रहा था, कैसा ये टेस्ट होता है, सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. देखो, TCS टैग कोडिंग टेस्ट जो है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जनरली. एक होता है कोडिंग 1 और एक होता है कोडिंग 2. अब इसमें होता क्या है, देखो जनरली दोनों जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में आपके यहाँ पर 7 टेस्ट केसेस होते हैं. एंड ये जो 7 टेस्ट केसेस हैं, ये आपको यहाँ पर पास करने हैं. देखो, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, तो जो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था वो यहाँ पर इजी आया था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो यहाँ पर मीडियम लेवल का था. और ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे. कुछ बच्चों के सेकंड कोडिंग क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाए थे. बट जनरली जिन बच्चों ने यहाँ पर मतलब आप बोल सकते हो कि अगर टेस्ट केसेस के बारे में हम बात करें, तो अगर आप दोनों टेस्ट केसेस अगर मिला के देखोगे टोटल, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर 10 या 12 प्लस टेस्ट केसेस पास कर लिए थे, उन बच्चों को यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो आए थे, और आगे की प्रोसेस भी उनको आई थी. ठीक है. अब ये बेसिकली टेस्ट होता क्या है, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है ना इसमें, इजी लेवल वाला, वो जनरली एरे, स्ट्रिंग्स या नंबर से होता है. एरे, स्ट्रिंग्स और नंबर से. ठीक है. एंड नंबर्स, एरे और स्ट्रिंग्स का आपको मतलब इतना भी ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इजी ही होगा अगर आपने लीड कोड वगैरह पे क्वेश्चन कर रखे हैं, आपने ऑलरेडी कोड बेटा क्रैक किया हुआ है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे. ठीक है. दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर आपका होता है मीडियम लेवल का. एंड ये क्वेश्चन पे ही मेन फाइट होती है. अगर आप इजी क्वेश्चन को नहीं क्रैक कर पाए, तो आपका इस राउंड के बाद आगे प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. बट ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर करना ही पड़ेगा. बट ये जो मीडियम क्वेश्चन है, अगर आप इसको क्लियर करते हो, तो आपके डेफिनेटली चांसेस बनते हैं आगे के राउंड्स में प्रोसीड करने के, एंड आपके फाइनल इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल होने के, एंड जो भी आपकी आगे की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस तक जाने के लिए. ठीक है. तो ये जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ये ज्यादातर क्या होता है, ये एल्गोरिथम्स रिलेटेड आता है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली कुछ बहुत एडवांस ग्राफ का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या कुछ डीपी का बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया. बट एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, उस लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज करना पड़ेगा. अब जब आप ये टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे ना, ये TCS के मोस्ट प्रोबेबली आयन सेंटर में ही होगा, किसी न किसी. ठीक है. जब आप इसको क्लियर कर लोगे, अगर आप इसको क्लियर करते हो, तो यहाँ पर विद इन 1 मंथ आपका जो रिजल्ट है जनरली आ जाता है. ठीक है. तो ये यहाँ पर आपका जो TCS टैग है वो यहाँ पर होता है. बाकी आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कहीं मिलेगी नहीं. मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.